नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। धौंसा के प्रहरी ठुनुआ में मृत्यु भेल प्रकरण में एक प्रहरी निलंबित भेल संबंधी प्रशंसा। प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेल धौंसा पलटू रविदास के घटना में पीड़ित परिवार लाश बुझ तैयार भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धौंसा के हिरासत में मृत्यु भेल पलटू रविदास के लाश बुझा पीड़ित परिवार आ स्थानीय प्रशासन बीच दुबुंदे सहमति भेल। जिला प्रशासन कार्यालय में आय बेरिया पीड़ित परिवार, दलित अगुआ तथा अधिकार कर्मी आ प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासन बीच भेल वार्ता में दुबुंदे सहमति के बाद पीड़ित परिवार लाश बुझ तैयार भेल। घटना अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय छानबीन टोली गठन आ पीड़ित परिवार के राहत उपलब्ध कराबा गृह मंत्रालय में सिफारिश करबाक सहमति भेल। धौंसा प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला जानकारी दिलन। तहिना घटना के वक्त जिला प्रहरी कार्यालय के थुनुआ कक्ष में सेंट्री खटल प्रहरी जवान जयप्रकाश यादव के 6 महीना के लिए निलंबन से कैल गेल। जानमाल उद्योग आ अंग भंग संबंधी मुद्दा में थुना में रहल लक्ष्मीनिया गांवपालिका 2 के 40 वर्षक पलटू बितला साउन 15 गते हिरासत कक्ष में रहल शौचालय भीतर अपने गंजी से फंसरी लगाकर लटकल अवस्था में भेटल छल। वही दिन मुचुल्का कऽ उनकर लाश पोस्टमार्टम भ चुकल रही तो पलटू के हत्या भेल कहैत उनकर परिवार घटना के निष्पक्ष छानबीन, दोषी के कड़ा कार्यवाही आ क्षतिपूर्ति के मांग करैत लाश पूछ नहीं मान्य छल। सब घटना भेले दिन से प्रदर्शन करैत आंदोलन में उतरल छल। एहि तरह मृतक की कन्या गांवपालिका में जागीर के लिए जिला प्रशासन कार्यालय आग्रह करबाक से निर्णय भेल। वार्ता में सहभागी दलित पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के संयोजक कैलाश दास बतौलन प्रदेश सरकार के दिश से 5 लाख रुपया आ संघीय सरकार 10 लाख क्षतिपूर्ति देव परबाक पीड़ित परिवार तथा दलित अगुआ सबके मांग रहा है। धौंसा में बितलहराइत डकैती भेल। धौंसा जिला के धौंसाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 8 कुम्हारा टोल रहनिहार 55 वर्षक विजय बनरेत यादव के घर में डकैती भेल। 17-18 गोटे के संख्या में मुंह झाँप कर आयल डाका सबके समूह यादव के कंचट में पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करने। घर में लूटपाट के क्रम में डाका समूह यादव के छोटका पुत्र 16 वर्षक अनिल यादव, जमाई 30 वर्षक मंजय यादव और बेटी 26 वर्षक कामिनी यादव की पीटपाट से करने। यादव की पुत्री 25 वर्षक कामिनी के रॉड प्रहार कऽ कपार फोड़ देने जमाई मंजय के रॉड से पीटने। उनका सबके स्थानीय स्तर में इलाज कैल जा रहा। इलाका प्रहरी कार्यालय ढल के वर जनौलक। रात करीब 1-2 बजे के समय में हाथ हथियार सहित आयल डाका सब यादव के घर से 2 तोला सोन, 60 तोला चांदी के कारा आ 30 थान मोबाइल सेट लूट कर पीड़ित यादव बतौलक। दर्जनों की संख्या में हथियार सहित डाकू सब देखला के बाद स्थानीय सब प्रतिकार कर डरायल छल। एवं डकैती भेल घर में भिनसर मात्र पहुंचल इलाका प्रहरी कार्यालय ढाल के वर के टोली डाकू समूह के खोजी भ रहल बतौलक। धौंसा के एक विद्यालय से गेट तोड़ कर 2टा लैपटॉप सहित 32टा कंप्यूटर चोरी भेल। धौंसा के बटेश्वर गांवपालिका 2 भुईचक्करपुर स्थित श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय के गेट तोड़ कर सोमक रात 32टा कंप्यूटर चोरी भेल। विद्यालय के प्रधान अध्यापक राउत विभिन्न संघ संस्था विद्यार्थी के अध्ययन के लिए देने 2टा लैपटॉप सहित 32टा कंप्यूटर, एक-एकटा प्रिंटर आ प्रोजेक्टर कंप्यूटर कक्षा रूम के गेट तोड़ कर चोरी भेल जानकारी दिलन। भिनसर 10 बजे शिक्षक से पहुंचला के बाद कंप्यूटर चोरी के घटना बारे में मालूम भेल। प्रधान अध्यापक राउत बतौलन घटनास्थल में इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्र के टोली पहुंचकर घटना के अनुसंधान शुरू कैने। आफत नेपाल 2 वर्ष पहले विद्यार्थी के अध्ययन के लिए पहिल बेर 16टा कंप्यूटर प्रदान केने छल। एहि तरह अन्य 2टा संघ संस्था 16टा कंप्यूटर विद्यालय के उपलब्ध करौने छल। प्रधान अध्यापक राउत के अनुसार कक्षा 6, 7 आ 8 के विद्यार्थी सब कंप्यूटर सीख रहा छल। ओहि विद्यालय से समय समय में खाने पानी के लिए जड़ान कैल गेल मोटर, फर्नीचर लगायत के सर सामान चोरी होइत आबि रहल अछि। किछु गाँव समाज के व्यक्ति विद्यालय के धराशायी बनाबऽ एहन क्रियाकलाप करबैत आयल स्थानीय बासिंदा सबके कहब रहल अछि। डिवीजन वन कार्यालय सिराहा के प्रमुख अपन अनियमितता के लुकावऽ चूरे अभियानी सबके पकड़ाव कर लगा का मुद्दा चलौने कहे। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान जनकपुर धाम में शुरू कैने अनिश्चितकालीन आंदोलन 63 दिन से जारी रहल अछि।
डिवीजन वन कार्यालय सिराहा में कार्यालय प्रमुख गाछ खरीद में कहने अनियमितता मारुति सीमेंट वन के जगह कब्जा कहने रहतो छानबीन कऽ वन के फिरता नहीं कराओल गेल प्रति बितला साउन 2 गते लहान स्थित डिवीजन वन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझावा चोरी अभियान से पहुंचल छल। वही क्रम में 2 गोट अभियानी के पकड़ाव करबाक संगे 5 गोटे ऊपर जबरदस्ती झूठा मुद्दा लगाकर मुद्दा चलौने कहे रिहाई के संगे डिवीजन वन कार्यालय सिराहा ऊपर छानबीन के मांग रखे अभियान अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने। अभियान शुरू करने अनिश्चितकालीन आंदोलन के पहल चरण अंतर्गत 10 दिन धरि धरना प्रदर्शन करबाक भेल। अभियान आय धनुषा अध्यक्ष अमन यादव की अगुवाई में जनकपुर के स्टेशन चौक से निकलल जुलूस भानु चौक सहित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के गेट आगा पहुंचला के बाद धरना में परिणत भेल छल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से विभिन्न 3 चरण के आंदोलन घोषणा कने। पहल चरण अंतर्गत 10 दिन धरि धरना तथा जुलूस, दोसर अंतर्गत रिले अनशन, तेसर चरण अंतर्गत आमरण अनशन करबाक अभियान के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव बतौलन। सरकार अपन मांग पूरा नहीं करने धरि आंदोलन नहीं रोकायत सेहो बतौलन। धरना कार्यक्रम में अभियान के महोत्तरी संयोजक सविता यादव के सेहो उपस्थिति रहल। परसा के वीरगंज महानगरपालिका 11 परवानीपुर से हरायल 11 वर्षक किशोरी के लगभग 3 वर्ष के बाद भारत से उद्धार कऽ आई परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल। 11 वर्ष के उम्र में हरायल सायदा खातून के एखन 14 वर्ष पहुंचल पुत्री नजरीन के एक अधिकारवादी संस्था उद्धार केलक अछि। उनका सप्तरी स्थित सेतु सामुदायिक विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण मंच सप्तरी भारत के सुपौल जिला से उद्धार कऽ जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के समन्वय में परिवार के बुझौने संस्था के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह जानकारी दिलन। सब सुत रहल समय हरायल पुत्री के 3 वर्ष के बाद आँख के अगाड़ी देखला पर मैं सायदा बाझी नहीं सकल। बेटी हेरला के बाद बेटा सैफ आलम आ पति हसमुल्ला से मिलकर चारों दिस खोजने रहितो भेट नहीं भेट सकल। किछु उपाय नहीं लगला के बाद घरे में रह रहल छल। बेटी के शोक में पिता हसमुल्ला के सेहो 2 वर्ष पहिने ही निधन भेल। मुदा आई बेटी के देखला के बाद मैं सायदा के खुशी के सीमा नहीं छल। ओ खुशी शब्द में व्यक्त कर नहीं सक रहल छली। बेटी के जिम्मा लेब औपचारिक कागज कर जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी पहुंचल वो खुशी के आंसू निकालत कहली कतेको खोजने रहितो नहीं भेटला के बाद आस मर चुकल समय राजविराज से डीएसपी माधव प्रसाद काफले फोन कऽ बेटी भेट गेल लेबा आओ कहला के बाद खुशी के सीमा नहीं रहल। नजरीन के भारत बिहार राज्य के दरभंगा में अल्पत्र अवस्था में 3 वर्ष पहले भारतीय प्रहरी बरामद केने छल। ठेगाना तथा अभिभावक बारे में स्पष्ट बतावा नहीं सकला के बाद उनका प्रहरी मार्फत जिला बाल संरक्षण इकाई सुपौल के जिम्मा लगाओल गेल छल। संस्था नजरीन के भारत के मधुबनी स्थित बाल संरक्षण इकाई केंद्र में रह परिवार के खोज तलाश शुरू करने छल। वही क्रम में वो संस्था मानव अधिकार क्षेत्र में क्रियाशील राजविराज स्थित सेतु सामुदायिक विकास तथा वही क्रम में वो संस्था मानव अधिकार क्षेत्र में क्रियाशील राजविराज स्थित सेतु सामुदायिक विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण मंच संग संपर्क कर हुलिया विवरण उपलब्ध कराकर परिवार के खोजा आग्रह करने छल। बहन हरायल दिन प्रहरी में उजूरी देने बतौने बचिया के भाई सैफ आलम वो कोना भारत पहुंचल ताहि बारे में अपना सबके किछ मालूम नहीं भेल जानकारी दिलन। बचिया सेहो अपने भारत कोना पहुंचलौ से मालूम नहीं भेल बतौलिए। भारतीय बाल संरक्षण इकाई केंद्र में रहल बचिया अभिभावक तथा अपन स्पष्ट ठेगाना बताब नहीं सकल रही तो नेपाल आ परवानीपुर कहबला ठाव बतौला के बाद वो केंद्र अपन संपर्क में आयल आ जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के सहयोग में बचिया के परिवार के सानिध्य में लाब सफल भेल। उद्धारकर्ता संस्था के महिला विभाग प्रमुख एवं राष्ट्रीय महिला आयोगक सदस्य शिवराज आभा सेतु सिंह सुनौली ठेगाना आ अभिभावक के बारे में स्पष्ट जानकारी देव नहीं सकला पर बचिया के घर घुराब ढिलाई भेल सिंह के कहब रहा। वो बचिया के पारिवारिक मिलन कराब प्रहरी परीक्षक राजेंद्र धमला, डीएसपी माधव प्रसाद काफले तथा जिला प्रहरी कार्यालय परसा से बहुत सहयोग करने बतौने। सरकार भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग खारिज कर निर्णय कलक। प्रधानमंत्री निवास बालुआचार में आई बैसल मंत्री परिषद बैसार से
भूमि संबंधी आयोग खारिज कर निर्णय करने सरकार के प्रवक्ता एवं कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलान। वो आयोग केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार गठन करने कोरोना महामारी के कारण स्थानीय प्रशासन से भेल निषेधाज्ञा के क्रम में व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क छूट देवाक निर्णय से बैसार सकेलक अछि। तेना बैसार से राष्ट्रीय जीवन में उल्लेखनीय योगदान पहुंचाउने प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ, गोविंद प्रसाद शर्मा, मदन दास श्रेष्ठ लगायत के विभूषण समिति के सदस्य में नियुक्त करबाक निर्णय करने प्रवक्ता कार्की बतौलन। तेना बैसार से नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद भट्टराई आचरण विपरीत के काज करने कहे स्पष्टीकरण पूछबाक निर्णय करने वो बतौलन। तेना बैसार से शिक्षक सेवा आयोग के अध्यक्ष में मधु प्रसाद रेग्मी आ सदस्य में दिलीराम रिमाल आ नंद कुमारी महर्जन के नियुक्त करने प्रवक्ता कार्की जानकारी दिलान। राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई विभूषण समितिको सदस्यमा तोक्ने क प्रा श्रीमती भूषण श्रेष्ठ, पूर्व उपकुलपति सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, गोविन्द प्रसाद शर्मा, पूर्व रजिस्ट्रार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मदन दास श्रेष्ठ कलाकार, पुष प्रसाद मल्मी उद्योगी, ओम प्रकाश महतो सुडी इंजीनियर, नरबहादुर कणेल अप। तेना मंत्री परिषद से राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा नियमावली पहिल संशोधन नियमावली स्वीकृत सेहो कयलक अछि। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष क्रियाशील सदस्यता वितरण आ छानबीन से सब तह के महाधिवेशन सेहो निष्पक्ष हो प्रभाक निष्कर्ष निकालक अछि। आई प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सी बारी में भेल पक्ष के बैसार से तोकल गेल समय में महाधिवेशन हो प्रभाक आ पार्टी भीतर देखल गेल क्रियाशील सदस्यता लगायत विवाद के केंद्रीय समिति से हल कर प्रभाक निष्कर्ष निकालक अछि। पार्टी प्रवेश के नाम में अपन व्यक्ति प्रयोग करा कर क्रियाशील सदस्य में धांधली भेल विपक्ष के ठहर अछि। भादो 19 से पहले महाधिवेशन लऽ जेबाक विषय में सेहो सहमति नहीं देबाक समझदारी भेल नेता सब बतौलक अछि। बैसार के बाद कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी तोकल गेल समय में महाधिवेशन हो प्रभाक आ विवादित विषय के व्यक्ति निभक केंद्रीय समिति हल कर प्रभाक निष्कर्ष बतौलन। वो क्रियाशील सदस्य के निष्कर्ष लगाव से अपन समूह के मांग रहल आ समय सीमा के अनुसार कांग्रेस चाप में रहल से बतौलन। उस समय के बाध्यात्मक स्थिति के लग कांग्रेस के विधान अनुसार आ केंद्रीय समिति के निर्णय अनुसार चल प्रभाक में जिक्र कलन। छन् त्यो विवाद देखिएका पक्षहरूलाई नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा 4 र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार जहाँ जहाँ विवाद छ त्यो विवाद भाटा चाहिँ नि पुरानो क्रियाशील सदस्यता अथवा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यताको आधारमा हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ नि कतिपय ठाउँ के देखिया छ भने अन्तरिक्षबाट आकाशबाट थोपरिएका क्रियाशील सदस्य छन्, पातालबाट आएका क्रियाशील सदस्य छन्, ओडामा प्रस्तुतै नभइकन कहाँ कहाँ थपिया छन्। त्यस्तोलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो समय सीमाको जो बाध्यात्मक कांग्रेस भादो 16 से काठमांडू में 14 महाधिवेशन हेबाक कार्यतालिका तय कयने अछि। मुदा महाधिवेशन के लिए साउन 12 के लिए तोकल गेल वार्ड अधिवेशन आ साउन 16 गते हेबाक कहल गेल गांव अधिवेशन स्थगित भ चुकल अछि। क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति अपन प्रतिवेदन बुझा चुकल रही तो विवाद समाधान हो बनी सकल अछि। नेपाल में आई थप 3383 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 10,638 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,448 आ 6,080 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 935 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,65,815 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 24 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में 9,922 गोटे कोरोना के कारण जान गुमौने अछि। तहिना थप 1,994 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,60,116 संक्रमित कोरोना जीतलक अछि। एखन 32,059 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 371 गोटे क्वारंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 36,33,118 पीसीआर आ 3,31,879 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड दार्चुला के तुइन से खसि कऽ जयसिंह धामी बेपत्ता भेल घटना के प्रतिवेदन लेलाक बाद सरकार कोनो भी कदम आगाँ बढ़ावा तैयार रहल स्पष्ट कयलनि अछि। आई प्रतिनिधि सभा के बैसार में गृहमंत्री खाँड सरकार एखन के सत्य तथ्य में आधारित प्रतिवेदन लिख रहल कहे प्रतिवेदन
के बाद सरकार कोनो भी कदम आगे बढ़ावा तैयार रहल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ नागरिक के जीवन रक्षा केनाई राज्य के मूल दायित्व रहल कहे प्रतिवेदन बुझला के बाद अंतिम निष्कर्ष निकलत उल्लेख कयलनि। गृहमंत्री खान जय सिंह धामी संगे तीन चढ़ावला सब सेहो उनको सबसे समिति पूछताछ करबाक और आधार में प्रतिवेदन तैयार करत धारणा रखलनि। दार्चुला के महाकाली में तीन विस्थापन करबाक लेल 4 गो झोलुंगी पुल निर्माण योजना जारी रहल बतौलनि। वो धामी के खोजी नेपाल आ भारत के सुरक्षाकर्मी महाकाली में करह जानकारी दिलनि। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि नै राज्य बनेको हो, राष्ट्र बनेको हो, सरकार बनेको हो। त्यसकारणले नागरिकको जीवन रक्षामा हामी गम्भीर छौँ। र अघि मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि जयसिंह धामीजी बेपत्ता हुनुभएको छ, उहाँ भेटिनु भएको छैन। बैसार में सांसद सब सरकार के दार्चुला घटना के गंभीर रूप में नहीं लेने आरोप लगौने छ। सांसद खगराज अधिकारी दार्चुला घटना में संलग्न अपराधी के कार्रवाई हो परवाक बतौलनि। तेना सांसद योगेश भट्टराई जयसिंह धामी खैस के बेपत्ता भेल या मृत्यु भेल तो सरकार के स्पष्ट कर परवाक बतौलनि। तेना कांग्रेस सांसद गगन थापा वो घटना के अनुसंधान में सरकार दृढ़ भकलाग परवाक तर्क केने छलखे। कहिल्यै पनि उपनिवेश रहेन, तर आज मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलाप भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नरहेको भन्ने मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ, म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो? यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृह। बैसार में प्रधानमंत्री के देश से कानून मंत्री प्रतिवेदन पेश केने छलता प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य अकबर बहादुर सिंह के निधन में शोक प्रस्ताव पारित किया गेल छ। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार साउन 26 गते बचाव भेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दार्चुला जिला के ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाट घटना बारे में छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति गठन कर मांग कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार के शुरू में एमाले सांसद दार्चुला घटना बारे में उठ कर विरोध जनौला के बाद सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा एमाले सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना के बाजा समय देने चले। सांसद ठगुन्ना परिवारजन भारतीय प्रहरी चौकी में किटानी जाहिरी देने से हो सुनवाई नहीं भेल बतबैत नेपाल सरकार घटना के नुकाब करित आबि रहल प्रयास आरोप लगौलनि। घटना बारे में भारत समक्ष औपचारिक विरोध दर्ता कर परबाक, घटना के दोषी भारतीय एसएसबी के कार्रवाई कर परबाक, मृतक के परिवारजन के क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर परबाक उनकर कहब रहल अछि। वो दोषी भारतीय एसएसबी के मानवीय अपराध के अभियोग में कार्रवाई हो परबाक माग केलनि। एसएसबी का जवानहरूले तार फुकालिदिँदा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। सीमामा यसरी एउटा नेपाली नागरिकको खुलेआम हत्या हुँदा पनि वर्तमान सरकार भारतीय राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा विरोध जनाउँदै दोषीलाई कडाई कारवाही गर्ने र मृतक परिवारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टा प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको नाटक गरेर घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस प्रकारको जघन्य बर्बर र मानवता विरोधी घटनाको त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको नाताले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट घोर भर्सना र विरोध गर्न चाहन्छु। दार्चुला खलङ्गा साउन 15 गते दार्चुला की मालघाट में महाकाली नदी पार कर के क्रम में भारतीय एसएसबी तुइन काट दिला के बाद स्थानीयवासी जयसिंह धामी नदी में खस कर बेपत्ता भेल बताओ। राप्रपा निकट राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक युवा संगठन दार्चुला घटना के दोषी के कार्रवाई कर परवा कहे नेपाल स्थित भारतीय दूतावास आगा प्रदर्शन कलक। दार्चुला में तुइन पार कर के क्रम में नेपाली युवक जयसिंह धामी महाकाली नदी में बेपत्ता भेल घटना के विरोध करे आई संगठन विरोध केने।
वो घटना के विरोध में ज्ञापन पत्र बुझाव गेल रहे तो दूतावास ज्ञापन पत्र बुझ नहीं मानला के बाद विरोध प्रदर्शन कयल गेल संगठन जनौलक अछि। ओ सब भारतीय हस्तक्षेप अंत होबय पड़बाक नाराबाजी कयने छल। संगठन के अध्यक्ष प्रकाश रिमाल सीमा सुरक्षा में खटल सुरक्षाकर्मी से बेर बेर नेपाल के सीमा अतिक्रमण करबाक, नाका में अवरोध सृजना करबाक लगायत के काम भेल आ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सीधा उल्लंघन भेल बतौलनि। छिमेकी मुलुकका एक नागरिकलाई हत्या गर्ने कार्यप्रति हामी नेपाली युवा घोर निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ। यसरी सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट पटक पटक नेपाली नागरिकहरू प्रताडित हुनु दुःखद, विडम्बनापूर्ण र आपत्तिजनक छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले पटक पटक नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने, अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपाल भारत आवाजात गर्ने नेपालीलाई अवरोध गर्ने, कुटपिट गर्नेदेखि गोली हानी हत्या गर्ने सम्मको कार्य उस सब घटना के छानबीन कर दोषी के हद्दे धेर के कार्रवाई कर भारत सरकार गंभीरता दिखावे पर बात बतौले छ। सत्तारूढ़ गठबंधन में रहल दल सब सरकार संचालन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के निष्कर्ष लगावा आंतरिक विमर्श के तीव्रता दिलक अछि। गठबंधन से बनौने कार्यदल के नेता सब साझा कार्यक्रम के अंतिम रूप देवा आई प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में विमर्श में जुटल छ। साझा कार्यक्रम में आयल सुझाव समेट कर निष्कर्ष लगावे के लेल कार्यदल आंतरिक विमर्श में जुटल छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सत्ता गठबंधन के मजबूत बनावे से संविधान संशोधन धरि के विषय वस्तु समेटल गेल बताओल गेल अछि। तहिना ओली सरकार कयने काम के समीक्षा, कोविड-19 रोकथाम, नियंत्रण आ इलाज के प्राथमिकता में राखल गेल एक सदस्य जानकारी दिलनि। कार्यदल से प्रतिवेदन शीर्ष नेता के बुझला के बाद सार्वजनिक कयने बुझल गेल अछि। कांग्रेस महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का के संयोजकत्व में गठित कार्यदल में कांग्रेस से मिनेन्द्र रिजाल आ रमेश लेखक, माओवादी केंद्र से वर्षमान पूर्ण आ देव गुरुङ तथा जसपा से महेंद्र राय यादव आ राजेंद्र श्रेष्ठ रहल छथि। देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के संयोजक सीपी गजुरेल राष्ट्रहित विपरीत वर्तमान सरकार अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी आगा बढ़ावा खोजने आरोप लगौलनि अछि। एमसीसी खारिज के मांग करे देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के बागमती प्रदेश समिति की आयोजना से आई काठमांडू के माइती घर में आयोजना के विरोध कार्यक्रम में गजुरेल संसद में सरकार एमसीसी परियोजना आगे बढ़ावा खोजने आरोप लगौने छथि। उप प्रधानमंत्री संसद से एमसीसी पारित कराब माओवादी संग सहयोग मांगने जानकारी आयल सो बतौलनि। राष्ट्रीय स्वाधीनता के रक्षा के लेल अपने सब एमसीसी के विरोध में रहल उनकर कह पड़ल अछि। ओ कोरोना के महामारी के बीच से सरकार राष्ट्रहित विपरीत काज कर लगला से बाध्य भ क विरोध में उतर पड़ल धारणा रखलनि। तर अहिले आएर यो विषय किन गम्भीर भयो त भन्दाखेरि अब जुन शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि, प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाखेरि उनले के भन्ने गर्थे भने ओलीलाई किन यो एमसीसीको प्रस्ताव नल्याएको हो, यो त ठिक बेला हो ल्याउने, किन सरकारमा भएको पार्टी पनि एमसीसीको पक्षमा छ, हामी एमसीसीको पक्षमा छँदैछौँ। एमसीसी पारित भने योभन्दा राम्रो अवसर कुनै पनि हुँदैन। मोर्चा एमसीसी समझौता के विरोध तथा दार्चुला 3 घटना के विरोध प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब एमसीसी समझौता खारिज कर राष्ट्रीय स्वाधीनता के रक्षा कर सहित के नारा लगौने छल। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखैत रही टीवी।